ओम शांति। आप सबको आज 76वीं शिव जयंती की लाख लाख क्या कहे, लाख लाख अभिनंदन कहो, मुबारक कहो, जो भी कहो, क्योंकि आखिर तो हम बच्चों का ही जन्मदिन ही है, तो बाप दादा का भी जन्मदिन है। कल बाबा ने बहुत अच्छी बातें कही हुई है, तो इन बातों के ऊपर हम थोड़ा, जैसे गाय जो होती है, एक एकांत में बैठ करके खाया हुआ जो होता है उसको उगारती रहती है, इस प्रकार से हम भी कल रात को जो भी बाबा ने मुरली के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान दिया, ज्ञान सिखाया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैंने टाइमिंग नोट किया हुआ है, 7:20 को गुलजार दादी संदल पर बैठे, 7:24 को वहाँ पर बाबा के पास गए, 7:30 को करीब 7:30 को अव्यक्त बाप दादा की पधरावणी हुई और 7:38 को बाप दादा ने मुरली शुरू किया। और मुरली के अंदर जहाँ बाबा ने कहा हुआ है, बाबा ने जो मुरली का जो सार जो है उसके अंदर जो कहा कि सेवा का टर्न यूपी का है, ऐसा मुन्नी बहन ने बोला, तब तक मुरली है, उसके बाद और बातें हैं। तो 8:57 को, माना 7:38 को 8:57 तक, 8:50 तक बाबा ने मुरली चलाई। उसके बाद जो नए पहली बार आए उनके साथ बात किया और उसके बाद 8:57 को यूपी के जोन के बहन भाइयों के साथ बात किया और फिर 9:05 को बाबा ने डबल फॉरेनर्स जो है उनसे बात किया और फिर बाबा ने और भी जो डिपार्टमेंट वाले आदि बढ़ाने के बहुत सी बात कही है। 9:27 को कहा और फिर 9:50 को बाबा ने मुरली आदि का कारोबार समाप्त किया और फिर स्टेज का कारोबार शुरू हुआ। वो तो आप सब ने देखा कैसे कल बाबा ने ये झंडा वंदन किया, जब पीछे दीपक जलाया, फिर हम सबको सौगात भी दिया, वो जो आप जानते हैं ड्राई फ्रूट दिया, इस प्रकार का कार्यक्रम किया। हम बच्चों को बहुत अच्छी रीत से बहलाया और फिर झंडा वंदन भी कराया बाबा ने किया और उसके बाद 11:03 बाबा ने विदाई ली। कल हम आपस में चर्चा करते थे कि क्या बाबा 12 बजे तक रहेंगे या क्या रहेंगे। मैंने कहा बाबा को, हमारे साथियों को, कि बाबा कल जो है बहुत फास्ट काम करेंगे और 11 बजे के आजू बाजू में ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 12 बजे तक, क्योंकि इतना काम करना है, झंडा लहराना है, दीपक जलाना है, आदि आदि काम करना है। सब कुछ होते हुए भी सभी को दृष्टि देनी है, सब काम होते हुए भी बाबा हमेशा ही, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टाइम मैनेजमेंट का कार्यक्रम बहुत ही अच्छी रीत से करते हैं। और इसलिए बाबा ने जो नक्की किया था कि 11 बजे तक जाना है, वो अपना कार्य, कल मुरली बहुत फास्ट चलाई, कल मुरली इतनी फास्ट चलाई कि बात नहीं पूछो। क्योंकि मैं तो लिखता हूँ इनसे मुझे बाबा की मुरली की स्पीड मालूम पड़ती है कि कितनी स्पीड से बाबा बोलते हैं। पिछली मुरली जो है उसके अंदर बाबा ने 1 घंटा 30 मिनट बोला, परंतु स्पीड एकदम स्लो थी और एक एक शब्द जैसे कि दिल से बोलते थे। इसके कारण 1 घंटा 30 मिनट मुरली चली। कल 8:50 तक बाबा ने मुरली जो मेन चलाई 7:38 से, मैंने 1 घंटा 12 मिनट चलाई। बाकी बहुत सी बातें कही है। हर बार हम जो है बाबा की मुरली के आदि से अंत तक चर्चा करते हैं। आज थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, आज थोड़ा उल्टी बात करनी पड़ेगी, अंत से आदि पर जाना पड़ेगा, अंत से आदि पर जाना पड़ेगा। आप सब कहेंगे रमेश भाई ऐसा क्यों करते हो, आदि से ही अंत तक जाना होता है, पर अंत से आदि क्यों जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भक्ति मार्ग में परमात्मा को इच्छा होती है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, शांकर भाष्य है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि परमात्मा को इच्छा हुई, स इक्षत, परमात्मा को इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई
नई सृष्टि की रचना के लिए। परंतु आगे का जो सवाल का जवाब जो है वो बड़ा विचित्र है और वो वास्तविक नहीं है। शंकराचार्य ने उसके ऊपर कहा हुआ है कि परमात्मा को लीलावत्तु कैवल्यम, लीला करने के लिए नई सृष्टि की रचना करने की इच्छा हुई। आप देखिए भक्ति मार्ग के अंदर शंकराचार्य को वास्तविकता का मालूम नहीं था कि परमात्मा आते हैं और परमात्मा इच्छा भर कर दिखाते हैं, कर्तव्य करते हैं। क्या लीला करने के लिए करते हैं? क्या लीला करने के लिए तो सामान्य मनुष्य भी कर सकते हैं, तो परमात्मा का आने का, दिव्य अवतरण का क्या काम है? तो ये प्रश्न जो है, परमात्मा ने दिव्य अवतरण क्यों लिया? परमात्मा के अंदर भी इच्छाएं होती है। जो शास्त्रों में कहा हुआ इच्छा मात्रम अविद्या, वो गलत बात है। परमात्मा को भी इच्छा होती है, परमात्मा को भी इच्छा होती है। हाँ, बाबा ने कल भी कहा कि मेरे साथ मेरे सब बच्चे साथ चले, साथ रहे और साथ में राज दरबार के अंदर राज्य कारोबार करने के लिए आए। तो परमात्मा को भी इच्छा होती है। तो वो इच्छा का रूप क्या है, वो कल बाबा ने बहुत अच्छी रीत से समझाया, बहुत अच्छी रीत से समझाया। लास्ट में जो बताया है और उसके बाद दादियों से बात किया, स्टेज का कार्यक्रम चला। तो जो बाबा वो बैठे ऊपर है और हम नीचे से सुन रहे, अर्थात मुरली गया और सबसे मुलाकातों का कार्यक्रम पूरा हुआ। उसके बाद बाबा एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात कही है, सबको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाप दादा दिल से चाहते हैं कि एक बच्चा भी पीछे न रह जाए। ये परमात्मा की इच्छा है। कितनी सुंदर इच्छा है कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे रह न जाए, साथ में चले। पीछे पीछे आने वाले अच्छे नहीं लगते हैं। कितना सुंदर लॉजिक भी बताते हैं कि पीछे पीछे चलने वाले अच्छे नहीं लगते हैं। साथ हो, हाथ हो, चलना है घर में, रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, ऐसे फॉलो फादर साकार में होते भी फरिश्ता। हाँ, जिसको दैवी देखो फरिश्ता ही फरिश्ता, ऐसा हम बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा की तरह से हम फरिश्ते के रूप में बन जाएंगे। तब क्या होगा? तब बाबा कहते तब गेट खुलेगा वापस जाने का। घर का जो गेट जो है, कल 2 बार बातें चली हुई है, ये लास्ट में भी बाबा ने घर की बात कही है कि तब गेट खुलेगा। अच्छा, सभी बच्चों को सदा खुश नसीब खुशनुमा स्वरूप की यादगार। तो ये है परमात्मा की इच्छा, और इस इच्छा के कारण इस प्रकार के कारोबार के लिए परमात्मा ने पहले पैराग्राफ में शुरू में मुरली में बोल दिया कि बाबा ने अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने के लिए क्या करना है। बाप ने जन्म लिया है। हाँ, पहले ही आदि का पैराग्राफ है, उसमें 5वीं लाइन है कि बाप ने जन्म लिया है यज्ञ रचने के लिए। जो लक्ष्य रखा बाबा ने कि मेरा बच्चा कोई पीछे न रह जाए, साथ साथ चले, साथ साथ रहे, इस प्रकार की जो बातें जो कही है बाबा ने, इस कार्य को सिद्ध करने के लिए। तो पहले आदि में इस कार्यक्रम की बात बताई और फिर अंत की बात बताते हैं। तो इसलिए हमने अंत की बात पहले लेकर के आदि आपके सामने रखा था। आपको ख्याल में आएगा कि जो बाबा ने लक्ष्य रखा हुआ है, वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए बाप ने जन्म लिया हुआ है। सिर्फ ऊपर से साक्षात्कार कराना ऐसी बात नहीं है। जन्म लिया है यज्ञ रचने के लिए। तो यज्ञ में ब्राह्मण भी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से बाबा ने बात कही है। बाबा ने पहले भी हम बच्चों को अभिनंदन दिया कि ये एक ही शिव जयंती ऐसी है, ये ऐसा बर्थडे एक ही है कि जिस दिन बाप और बच्चे दोनों का इकट्ठा दिव्य जन्म का दिन है। दुनिया में भी ऐसा ही होता है, बाप और बेटे की आयु में फर्क होता ही है, एक साथ में एक ही दिन जन्म तारीख नहीं होती है। तो यहाँ पर यही खूबी है कि बाप और हम बच्चों का
जन्मदिन जो है एक ही दिन है। और बाबा ने कहा कि ये शिव जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। बाप दादा देख रहे हैं कि एक एक बच्चा कितना स्नेह से मुबारक देने आए हैं, और बाप भी मुबारक देने आए हैं। यह जयंती अति स्नेह की जयंती है। शिव जयंती की डेफिनेशन बताई, ये जयंती अति स्नेह की जयंती है। स्नेही बच्चे, स्नेही बाप और स्नेही जयंती। फिर बहुत सुंदर बात कही है, स्नेह की बातें। बाप दादा के पास चारों ओर के देश विदेश के सब बच्चों का स्नेह पहुंच रहा है। बाप एक एक स्नेही बच्चे को पदम गुणा स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। इसके अंदर बाबा ने कहा हुआ है, ये स्नेह जो है ना, ये ईश्वरीय स्नेह जो है, हम आपस का स्नेह जो है, बाप और बच्चों का जो स्नेह है, उसका फल स्वरूप क्या होगा। वो बाबा कह रहे हैं कि यह ईश्वरीय स्नेह, आपसी संबंध का स्नेह जो भी है, ये बच्चों का सहज, बच्चों को सहज कर्मयोगी बनाने वाला है। 3 बातें कही है। ये स्नेह का रिजल्ट क्या होगा, ये सब यहाँ आना चाहिए। हमारी दादी जानकी कैसे कहती है, ये 4 बात है, 5 बात है, 3 बात, ऐसी बता करके बोलती है ना, तो सबको याद जल्दी रह जाता है। तो ये बाबा का ये ध्यान रखने का कि स्नेह के आधार पर क्या रिजल्ट होती है। तो पहला है सहज कर्मयोगी बनेंगे। दूसरा है यह स्नेह सदा सहज बनाने वाला। कोई भी प्रश्न आए, कोई भी समस्या आए, कोई भी जिम्मेदारी आए, उसको सदा सहज बनाने वाला है। और तीसरी बात कही कि यह शक्तिशाली बनाने वाला है। और फिर बाबा ने कहा बाप का अकेले का ये जन्मदिन नहीं है, क्योंकि बाप दादा सदा ही बच्चों के साथ रहने वाला है। इस ऐसे पहले बहुत पुराने जमाने में मुरली में बाबा ने कहा था कि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता है, बाप पीछे और बच्चों को आगे रख करके कार्य करना पड़ता है। तो बाबा ने ये भी बता दिया फिर कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राज्य करेंगे। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राज्य करेंगे। आप सबका यही वायदा है ना, साथ रहना है, साथ उड़ना है और साथ राज्य करना है। आप सबने नोट किया हुआ होगा कि इन तीनों में से एक शब्द बाबा ने पीछे काट दिया है। कौन सा? 3 शब्द क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राज्य करेंगे। ये 3 बात कही हम बच्चों के लिए, सबके लिए। परंतु कल पहली बार, अब वो बाबा की स्लिप ऑफ टंग है या बाबा ने भविष्य का पर्दा खोलने के लिए जो कहा, क्या है मुझे मालूम नहीं है। आप सब अंदाज लगा सकते हैं कि बाबा की स्लिप ऑफ टंग है, बाबा बोलने में रह गए, या वास्तव में सबको बताने के लिए बाबा ने वो शब्द निकाल दिया। बाबा ने नए भाई बहनों के लिए क्या कहा, देखिए उसमें एक बात शब्द नहीं है कि तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो साथ जाएंगे, साथ रहेंगे, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपने नोट किया? साथ राज्य करेंगे, ये शब्द इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब मैं अंदाज से बता रहा हूँ, सत्यता क्या होगी वो तो बाबा ही बता सकते हैं, परंतु इसका अर्थ मेरी समझ में तो ये है कि अभी जैसे बाबा कहते हैं ना, आप आ तो गए, टू लेट का बोर्ड लगे उसके पहले, इस प्रकार के बोलते हैं। परंतु बाबा ने एक बात कह दी, कट कर दी कि आप साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, परंतु आपके तकदीर में अगर पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया तो साथ राज्य करने का श्रेष्ठ भविष्य आपका नहीं होगा। आप समझे मेरी बात को? बाबा ने जो कहा साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, ये नए भाइयों के लिए साथ में राज्य करेंगे ऐसा नहीं कहा। अभी क्यों नहीं कहा वो मुझे मालूम नहीं है। ये वास्तविकता है, वास्तविकता का भविष्य का दर्शन है या स्लिप ऑफ टंग है, रह गया है उसके ऊपर आपको अंदाज लगाना है।
फिर बाबा ने बताया कि आपके भक्त लोग जो है वो भी आपके बात को फॉलो किया हुआ है, आपकी कॉपी बहुत अच्छी रीत से करते हैं। ये कॉपी क्या करते हैं वो आगे चल करके बताते हैं कि मई का बलिदान जो है बकरे का, तो ये बाबा ने कहा है आप बच्चों को मई का बलिदान करना है। उन्होंने क्या समझा, बकरे को उसका बलिदान करने का, और इन्होंने शिवरात्रि का तो अच्छा, बहुत ही अच्छा अर्थ बता दिया, बाकी सब बातें हैं। तो इस प्रकार से भक्त लोगों ने हमारे साथ कंपैरिजन किया। हम सब यहाँ बैठे हुए ही हैं कि हम सब द्वापर युग से आदि भक्त तो थे ही। फिर एक बात बताइए बाबा ने कि बाबा के पास सुबह मूल अपने सूक्ष्म वतन में हम बच्चे भी बहुत गए हुए थे बाबा को जन्मदिन की मुबारक देने के लिए। हर एक की इच्छा थी कि मैं बाबा को जन्मदिन की मुबारक दूं। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक साइड में बाबा थे और बाबा के हम बच्चे थे, और दूसरी साइड में हमारी एडवांस पार्टी में, एडवांस में गए हुए आपके साथी साथ में आए हुए थे। बाप दादा ने देखा कि आपकी दादियाँ और अन्य भाई की लिस्ट बहुत बड़ी थी। एक एक दादियाँ बाप दादा को मुबारक दे रही थी, लेकिन साथ में आप सब भाग्यवानों को भी मुबारक दे रहे थे। और बहुत सुंदर एक बात कही है बाबा ने कि आज वतन में मुबारकों का मेला था। नोट किया आपने, आज वतन में क्या था, मुबारकों का मेला था। हम लोग प्रदर्शनी करते हैं, मेला करते हैं, वो सब करते हैं। अभी भी अमृत महोत्सव के निमित्त कई जगह पर मेले हुए। हमारा मेला ईश्वरीय ज्ञान का खजाना, ज्ञान का खजाने को बांटने का, राजयोग सिखाने का, धारणा सिखाने का वो होता है। कल वतन में क्या हो गया, मुबारकों का मेला हो गया। बहुत सुंदर बात है मुबारकों का मेला होना, कितना सुंदर प्रास है। बाबा शब्दों का स्वामी है। मुबारकों का मेला, म करके एलिटरेशन के रूप में बाबा बताते हैं, तो साथ साथ मेटाफर भी बताते हैं। फिर बाबा कितने सहज रूप से समय और कितने सहज रूप से सब्जेक्ट बदलते हैं, बहुत सहज रूप से। समझ में भी नहीं आएगा कि बाबा अभी सब्जेक्ट बदल रहे हैं। बाबा ये मुबारक की बातें ये सब कहते हुए क्या कर दिया कि आपके जो दादी दीदी है कह रही थी कि हमारी सखियों को, भाइयों को हमारे तरफ से यही कहना कि घर का गेट कब खोलेंगे। देखिए कितने सरलता के साथ जिन दादियाँ आदि जो हमारे हमको ऊपर मुबारकबादी देने के लिए बाबा के सन्मुख थे, उनके द्वारा बाबा ने उनके नाम पर क्या कह दिया, कि उन दादियाँ दीदियाँ जो कई हमारे गुजराती में एक कहावत है, कई लोग जो है औरों के कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाते हैं। तो बाबा भी बहुत होशियार है, बहुत सुंदर वक्ता है, उनकी वोकेबुलरी पावरफुल होती है। तो बाबा ने क्या किया, काम तो याद हमको दिलाने का था, परंतु क्या कर दिया, हमारी दादियाँ दीदियों और उसके द्वारा हम भाइयों को, हम बहनों को, सबको संदेश दिलाया कि घर चलने का कौन सी तारीख फिक्स किया हुआ है। सब इकट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे ना। दरवाज़ा खोलने के लिए सभी इकट्ठे हाजिर हो जाएंगे। तो इन्होंने वह डेट मांगी हुई है। देखिए एकदम कितना सुंदर स्मूथली, किसी को मालूम भी नहीं पड़े कि बाबा ने परिवर्तन किया है सब्जेक्ट में। और आगे पीछे बाद में मालूम पड़ता है कि अरे बाबा ने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, हमको तो ख्याल में भी नहीं आया। इसको कहते हैं इतना स्मूथ परिवर्तन, सब माइग्रेशन एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर। और फिर बाबा ने क्या बताया, कल पहली बार स्वर्ग अपने परम धाम का गेट खोलने की चाबी की बात कही। पहली बार बाबा ने कहा
बाप दादा मुस्कुराए क्योंकि बाप भी चाहते हैं कि अभी गेट खोलने का के सभी बच्चों की बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। वो चाबी क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति होगी तो ही गेट, यह चाबी ही गेट खोलने की है। और बेहद का वैराग्य का अर्थ क्या है? हाँ, ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ, ये बेहद का वैराग्य नहीं है। बाबा ने क्या बता दिया? बेहद के वैराग्य की भी डेफिनेशन दिया कि बेहद के वैरागी बन वेस्ट संकल्प और वेस्ट समय दोनों को मिलकर के जल्दी से जल्दी त्याग करने का। बेहद का वैराग्य का अर्थ क्या? वेस्ट संकल्प और वेस्ट समय दोनों को मिलकर के जल्दी से जल्दी त्याग करना, अर्थात बेहद का वैरागी बनना। और उसके अंदर बाबा ने बताया कि बेहद का वैरागी बनने में उसके अंदर समस्या आती है देह अभिमान की। इस देह अभिमान का त्यागना और चलते फिरते देह अभिमानी बनना, यह है बेहद का वैराग्य। और उसके लिए क्या करने का? मैं का भान भूल जाने का। और इसलिए क्या करने का है? बाबा ने क्या कहा? एक है, दो प्रकार के मैं। एक है कॉमन मैं, जिसके अंदर हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। ये शुद्ध सात्विक मैं है। और ये शुद्ध सात्विक मैं का उपयोग करने की बाबा ने हम बच्चों को छुट्टी दिया हुआ है। परंतु दूसरा महीन में है, दूसरा महीन जो मैं है, जो सुनाया मैंने यह किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं हूँ, ठीक हूँ, इस महीन में महीन मैं, इसको ख़त्म करना है। महीन मैं क्या करना है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये महीन मैं को छोड़ने का है। धर्म जो है बाकी सब बातों में बहुत मददगार है, परंतु धर्म की बड़े में बड़ी डिफेक्ट है। बड़ी में बड़ी डिफेक्ट ये है, जिसको अंग्रेजी में फिलोसोफर्स लोगों ने कहा हुआ है कि रिलीजन इन्फ्लेट्स योर ईगो। रिलीजन इन्फ्लेट्स, आपका ईगो जो है, आपका जो देह अभिमान है, उसको बढ़ाता है। और उसके परिणाम रूप क्या होता है कि हर एक धर्म के लोग जो भी होते हैं अपनी बात को ही श्रेष्ठ बात मानते हैं और कहते हैं कि हम जो मानते हैं वही परमात्मा ने कहा हुआ है और वही सच्चे ज्ञान है। तो इसलिए ये जो देह अभिमान जो है किसके आधार पर बना? हमारे धर्म की वृत्तियों आदि के द्वारा बनता है, ऐसा फिलोसोफर्स लोगों ने कहा हुआ है। तो इसलिए ये जो देह अभिमान की बात जो बाबा ने कही है, उसके ऊपर ध्यान रखने का है। और उसके अंदर बाबा ने क्या कहा? जन्मदिन पर ये महीन मई की बाप को सौगात देने की है। कितने सुंदर इससे बाबा ने हमारा महीन मई जो है उसको निकालने की युक्ति दिखाई। और बाबा ने पूछा भी है, दे सकते हो? देना है हिम्मत? और हिम्मत है, ये 2 बार रिपीट किया। हाथ उठाओ। अब सबने हाथ उठाया तो बाबा ने कहा हाथ उठा करके तो सब बाप को खुश कर देते हो। तो हाथ उठाया है ना, तो दी हुई सौगात बाबा कहते हैं वापस लेते हो क्या? कई बच्चे कहते हैं, वापस लेने की बात के ऊपर बाबा ने बताया आगे, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं थे लेकिन माया आ जाती है ना माया, हम बुलाते नहीं हैं तो भी आ जाती है। कारण अगर पूछे तो जवाब बहुत अच्छे देते हैं, कहते हैं जानते भी है मानते भी, लेकिन क्या करें वापस आ जाता है देहाभिमान। तो सोचो दी हुई चीज़ वापस लेने कैसे ले सकते हैं?
और इसके लिए बाबा ने क्या कहा, हाँ, वापस क्यों आ जाती है? क्योंकि दृढ़ता कम है। दृढ़ता को यूज़ करो। संकल्प करते हो, लेकिन एक है संकल्प करना और दूसरा है दृढ़ संकल्प करना। इस सीजन में बाबा ने कई शब्दों का नया नया अर्थ दिया हुआ है, नई नई बात सिखाई हुई है, जैसे पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ। हम सबको अच्छे डॉक्टर को कैसे मालूम होता है कि टाइफाइड है तो टाइफाइड की ये दवा है, मलेरिया है तो ये दवा है। इस प्रकार से हम सबको ये तीन बातों का फर्क मालूम होना ही चाहिए। एक है पुरुषार्थ और दूसरा है तीव्र पुरुषार्थ, दूसरा है रेडी और एवर रेडी। क्या रेडी और एवर रेडी दोनों एक समान है या उसके बीच में फ़र्क है? सोचना, इसके ऊपर सोच करके बताना कि रेडी और एवर रेडी में क्या फ़र्क है। और तीसरा है संकल्प और दृढ़ संकल्प। तो ये तीन बातें सबको आनी चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि इसके बीच में क्या फ़र्क है। हमारे ज्ञान के अंदर, ज्ञान की गहराई में जब जाते हैं तो हमारी दादी जानकी जो है ना, वो साइलेंस और पीस के बीच में भी अंतर करती है। साइलेंस क्या चीज़ है, पीस क्या चीज़ है। हाँ, दुनिया वाले तो ऐसे ही समझते हैं। अंग्रेजी डिक्शनरी में आप देख लीजिए, साइलेंस को सिनोनिमस के रूप में पीस कहा हुआ है और पीस को सिनोनिमस के रूप में साइलेंस कहा हुआ है। परंतु दादी जानकी कहती है दोनों के बीच में जमीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दृढ़ता को यूज़ करो। संकल्प करते हो, लेकिन एक है संकल्प करना और दूसरा है दृढ़ संकल्प करना। तो बार बार किए हुए संकल्प में दृढ़ता लाना, यह अटेंशन कम है। और बाबा ने बता दिया, जो पहले बताई ना चाबी, इस प्रकार से दूसरी एक चाबी बताई, हाँ, कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो आज क्या करेंगे? और सवाल पूछा है, संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे? आपका दृढ़ संकल्प है तो उसकी निशानी है दृढ़ता सफलता की चाबी है। चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, तब क्या होता है? संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है। एक आगे की बात है, हाँ जी, ये रहा व्यर्थ। बाबा ने एक बहुत सुंदर स्लोगन दिया, व्यर्थ का काम है आने का, और आपका काम क्या है? बिठा देने का। बाबा ने हंसी में टॉन्ट लगाया है। व्यर्थ का काम है आने का और आपका काम बिठा देने का। तो बिठा देने का अर्थ क्या हो गया? बहुत टॉन्ट है। आप, इसका मतलब ये डायरेक्शन नहीं है। कई बातें बाबा डायरेक्शन में क्या रूप में कहते हैं, हाँ, जैसे कहा दृढ़ता वो सफलता की चाबी है, वो डायरेक्शन के रूप में कहा। परंतु ये जो कहा व्यर्थ का काम है आना और आपका काम है क्या? बिठाना। ये बिठाने करने का जो काम हम करते हैं उसके ऊपर बाबा ने व्यंग किया हुआ है, इसके ऊपर कटाक्ष किया हुआ है, इसको क्रिटिसाइज किया हुआ है। इसलिए सोचना, कहीं ऐसा ना हो। कई बार क्या होता है, जिस बात को निकालना है उसको हम स्वीकार करते हो, जिसको हमको स्वीकार करना हो तो उसको हम निकाल देते। कारण शब्दों के ऊपर अटेंशन हम नहीं देते। शब्दों का वास्तविक गहराई जब में जा कर के समझना चाहिए। फिर बाबा ने क्या कहा? हंसी में कहा, हाँ, आप बच्चे बिठा देते हो तभी तो उसने घर बना दिया है। हम सब का कर्तव्य कर्म आदि जो भी है उसके अंदर माया ने अपना घर बिठा दिया है, घर बना दिया है। तो यह भी समझते हो कि दृढ़ता नहीं है। इसलिए आज के स्नेह के दिन सबके दिल में क्या है?
अमृत वेले से लेकर बार बार आ रहा है, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। बाप के दिल में भी है मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। और फिर आज क्यों ज़्यादा याद रहता है? तब बाबा ने शिव जयंती की महिमा किया कि आज की जो शिव जयंती है, यह शिव जयंती का ये दिन का महत्व है, इसके कारण हम ज़्यादा याद करते हैं। कल भी देखो सुबह सब 4 बजे उठ करके बाबा के पास गए, बाबा के ऊपर जा कर के सबने वतन में जा कर के बाबा को महिमा किया, उस प्रकार से है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, आज के दिन बाबा आप बच्चों को बहुत याद रहा है, तो इसलिए बाबा ने कल काम दिया सदा अमृत वेले स्मृति में रखो कि यह संगम का एक एक दिन कितना महान है। एक छोटे से जन्म, एक छोटे से जन्म से 21 जन्मों की प्राप्ति गारंटी है। तो एक एक दिन का कितना महत्व हुआ। कहाँ एक जन्म 21 जन्म, और कहाँ यह छोटा सा एक जन्म। फिर बाबा ने क्या बताया मालूम है? आप सबको याद तो होगा ही। बाबा ने कहा आज बच्चों से बर्थडे की यही सौगात बाप चाहते हैं, देंगे सौगात, दृढ़ निश्चय का हाथ देंगे देखेंगे करेंगे, ऐसा नहीं करने का, करना ही है। कुछ तो आज त्याग, कुछ भी हो त्याग तो त्याग, यह त्याग नहीं लेकिन त्याग का दूसरा अर्थ हो गया, बाबा ने बताया भाग्य है। आज के दिन अगर सही हाथ उठाया तो महत्व का दिन है ना। अभी आपके चेहरे पर व्यर्थ की समाप्ति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। और फिर कहीं कहते हैं बाबा माया क्या समझ में नहीं आता है, माया क्या होती है, कैसे आती है, क्या उसका रूप होता है? तो बाबा ने बता दिया कि माया के 4 शब्द हैं। माया के 4 शब्द है। ये माया के जो शब्द है 4 क्या, क्या, क्यों, कब और कैसे। ये 4 को हम अच्छी रीत से समझ जाए तब हमारे विचारों के अंदर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ऐसी बातों जब हम करते हैं तब क्या हो जाता है, माया हमारे इस घर में आस्ते आस्ते आने का प्रयत्न करती है। माया को भी आने का प्रयत्न करना पड़ता है। आप लोगों ने शास्त्र पढ़े होंगे, शास्त्र में ऐसा है कि कलयुग को इस सृष्टि पर प्रवेश करना था, कलयुग को इस सृष्टि पर प्रवेश करना था। वो घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। महाभारत में ये बात आती है, 3 साल तक घूमता रहा, परंतु तो किसी के भी कर्म में कोई भी प्रकार की गलती नहीं थी। उसके कारण कलयुग 3 साल तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस सृष्टि पर प्रवेश नहीं कर सका। फिर क्या हुआ, एक दिन नल राजा, महाभारत में है, धौम्य ऋषि कराते हैं, नल दमयंती का आख्यान। नल राजा का आपको मालूम होगा, कहानी है। नल राजा जंगल में जाते हैं, ऐसी ऐसी बहुत सी लंबी चौड़ी बातें हैं। तो नल राजा जो है उसके तन में कलयुग प्रवेश हुआ। कैसे कि वो बाथरूम गए, उसके बाद बाहर निकल करके हाथ धोना चाहिए, वो हाथ नहीं धोया और जल्दी में उतावल थी और उसके परिणाम रूप में हाथ नहीं धोया और कलयुग ने उसके अंदर प्रवेश कर दिया। और उसके बाद प्रवेश करने के बाद सारी सृष्टि के सभी के जीवन में कलयुग आ गया। ऐसा महाभारत में धौम्य ऋषि का नल दमयंती का व्याख्यान है। तो देख लीजिए कैसे हमारे जीवन में माया आती है। विनोबा भावे ने बताया हुआ है कि माया कैसे आती है कि उस जमाने में मांसाहार करने के लिए इच्छा होती थी पर मांसाहार नहीं कर सकते थे, तो इसलिए क्या किया, सबने यज्ञ किया।
यज्ञ किया। यज्ञ के अंदर घोड़ा जो है उसको सब जगह फिराते थे कि कोई भी मेरे घोड़े को पकड़ने के लिए तैयार हो तो मैं उसको उसकी हत्या करूं, ऐसा ऐसे बातें हैं। और फिर यज्ञ करना पड़ता है, और यज्ञ में घोड़े का बलिदान करना पड़ता है, और उस बलिदान के बाद वो घोड़े का जो मांस जो होता है उसको सबको खाना पड़ता है। इस प्रकार से खाने के लिए, मांसाहार करने के लिए इन्होंने इस प्रकार का यज्ञ का किया कारोबार। ये विचित्र बातें हैं, परंतु क्या करें, लोग अपनी इच्छा भावनाओं को पूर्ण करने के लिए गलत तरीके भी अपना लेते हैं। तो बाबा ने फिर क्या बताया, अभी आगे की जो बात है ना, बहुत सुंदर बात है, इस सीजन की बातें हैं। इस सीजन की मुरलियां जो है, अगर बराबर स्टडी किया हुआ होगा तो इस सीजन की मुरलियों में से बहुत कुछ बातें सीखने को मिल सकती है, क्योंकि बाबा ईश्वरीय सेवा का सारा ही स्वरूप बदलना चाहते हैं। सारा ही स्वरूप, सारा ही माध्यम, सारा ही उसका उपयोग आदि सब बदलना चाहते हैं, 100% बदली करना चाहते हैं। जैसे पहली ही मुरली में बताया, क्या बताया मालूम है ना? पहली ही मुरली में बताया क्या, परिवर्तन कराया सेवा का लक्ष्य में। बाबा ने सेवा का लक्ष्य में बताया, 4 बातें बताई कि अभी सेवा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब तक क्या था, जैसे जैसे ईश्वरीय सेवा का इतिहास आप स्टडी करेंगे तो आपको मालूम होगा कि पहले बाबा ने जो सेवा कराई उसका लक्ष्य रखा संदेश देने का, कि दुनिया के अंदर सभी आत्माओं को संदेश मिल जाए कि परमात्मा बाप आया हुआ है, परमात्मा बाप से संबंध जुटा करके अपना वर्षा जो है ले सकते हो। फिर उसके बाद बाबा ने बताया कि संदेश तो देते हो, अभी थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि हम बच्चे भी बड़े हुए हैं, तो बड़े बच्चों को अच्छा और भी जिम्मेदारी का काम दिया। और बाबा ने कहा कि अनुभव कराओ, क्योंकि एक सेकंड का भी अनुभव जो है वो कभी भूलता नहीं है। संदेश तो जो सुनते हैं तो क्या होता है, एक बात सुनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक कान से जाती है वो बात और दूसरे कान से निकल जाती है, कान से कान में चली जाती है, जर्नी वो हो जाती है, इसलिए हम भूल सकते हैं। परंतु जीव के द्वारा, अनुभव के द्वारा, व्यवहार के द्वारा जो बात हम सीखते हैं उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए बाबा ने क्या बताया कि एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस। और फिर इस सीज़न की शुरुआत में बाबा ने जो पहली मुरली बताई उसके अंदर सेवा का लक्ष्य बदली करा दिया। पहले था संदेश देने का मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, पीछे था अनुभव कराने का एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस। और इस सीज़न की शुरुआत से बाबा ने सेवा का लक्ष्य बताया कि इतने साल हो गए तो अभी तो इसका रिजल्ट बताओ, क्या किया इतनी सेवा करने से, इतने साल जो मैंने मेहनत कराई और आप बच्चों ने मेहनत की, उसका रिजल्ट क्या है। तो उसके कारण क्या हो गया, इसको कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। 4 सवाल पूछे हैं, रिजल्ट में इस 4 बातों के आधार पर होने चाहिए कि कितने बच्चों को आपने वारिस क्वालिटी बच्चों का जन्म दिया। फिर दूसरा बताया कितने बच्चों को आपने माइक क्वालिटी के बच्चे बनाया। अब ये हमें मालूम होना चाहिए कि वारिस क्वालिटी का बच्चे का क्या गुण धर्म है, क्या कर्तव्य है, वो कैसे बन सकता है, और माइक क्वालिटी का बच्चा क्या होता है। क्या वारिस और माइक दोनों एक ही शब्द है या अलग अलग है, सोचना आप सब। वारिस और माइक दोनों क्या एक ही शब्द है या अलग अलग शब्द है।
और फिर तीसरा बताया कि कितने आत्माओं को आपने बाप का बच्चा बनाया। और चौथी बात बताई बाबा ने कि कितने ऐसे बच्चों को आपने तैयार किया है जिन्होंने माना हुआ है कि परमात्मा हमारा बाप है। इस प्रकार से पहली 2-3 मुरलियों में ये रिजल्ट ओरिएंटेड की बात कही। फिर चौथी मुरली जो है उसके अंदर बाबा ने क्या बताया, कईयों ने समझा अभी जो है संदेश नहीं देने का, अभी अनुभव नहीं कराने, खाली रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। हाँ, रोज जाप जपो कि वारिस क्वालिटी वारिस क्वालिटी वारिस क्वालिटी वारिस क्वालिटी, और ऐसा जाप जपने से कि वारिस क्वालिटी नहीं बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने चौथी मुरली में क्या बताया कि तीनों काम अभी साथ में हो सकते हैं। पहले संदेश देने का ही काम करते थे। दूसरी बात, हम लोग मधुबन से भी रिजल्ट पूछते थे, स्टेटिस्टिक्स पूछते थे, तो उसमें कितने लोगों को संदेश दिया वही सवाल पूछते थे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अभी उसमें ही परिवर्तन करो, संदेश भी दे सकते हैं, अनुभव भी करा सकते हैं और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। ये तीनों मतलब मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस और लास्ट में रिजल्ट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, तीनों बातें हो सकती है एक ही साथ में। इसके लिए ऐसा नहीं है जैसे खाने में होता है ना कि पहले रोटी खाओ फिर चावल खाओ, ऐसा नहीं है। हाँ, सब साथ में खा सकते हैं। इस प्रकार से बाबा ने बताया इन तीनों कामों को कर सकते हैं। फिर 5वीं मुरली में क्या बताया, योग के क्षेत्र में परिवर्तन करो। अभी सहज योग नहीं परंतु ज्वालामुखी योग। तो ये सहज योग के बदले में ज्वालामुखी योग की बात 5वीं मुरली में बताई। और कल 6ठी मुरली में बाबा ने क्या बताया, हाँ, सारा ही परिवर्तन बाबा करा रहे हैं और ये परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। जैसे ये कैमरा जो होते हैं, कैमरा आप सब देखते हैं, फोटो निकलते हैं। हाँ, 5-7 साल पहले हर एक कैमरे के अंदर फिल्म होती थी, फिर वो रोल होता था, वो रोल उसमें डालना पड़ता था, फिर फोटोग्राफ निकालना पड़ता था, फिर वो फिल्म को नेगेटिव के रूप में धुलाई करने के लिए देना पड़ता था और फिर उससे पॉजिटिव के रूप में फ़ोटोज़ निकलते थे। तो इस प्रकार से फिल्म की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। परंतु बाद में क्या हो गया, डिजिटल कैमरा आ गए। आप सबके पास 95% यहाँ भाई बहन बैठे हुए हैं, इनके मोबाइल में कैमरा है। डिजिटल कैमरा आ गया तो क्या हो गया, जो फिल्म होती थी, आज हमने स्टूडियो में भी रिकॉर्ड किया, दादी जानकी का, दादी रतन मोहिनी का, हमारी सुदेश बहन जी का और हमारे अशोक मेहता का। आप जिन्होंने टीवी चालू रखा हुआ होगा उनको मालूम है कि आप सब आज जो दादी जानकी ने झंडा लहराने के बाद बाबा के स्टूडियो में जा कर के आज क्योंकि हमारे पास जो भी स्टूडियो ए और बी के लिए जो भी साधन मंगाने थे वो सब आ गए और सब इंस्टॉल भी हो गए और इसके कारण आज से हमारे साधनों के द्वारा रिकॉर्डिंग करने का प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार से परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें भी स्टूडियो में भी अभी फिल्म नहीं होती है, खाली डिजिटल कैमरा होता है, उसके द्वारा सीधा ही कैमरा में और इसके द्वारा जो भी उनके जो कंप्यूटर जैसे होते हैं उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसके लिए क्या हो गया, जो पहले फिल्म बनाते थे ना, इन्होंने परिवर्तन नहीं किया। 2 कंपनियां प्रसिद्ध थी, एक थी फिजी फिल्म कंपनी, उसने क्या किया, परिवर्तन कर दिया। उसने कहा कि अभी फिल्म का ज़माना गया, अपना फैक्ट्री बंद कर दो। तो परिवर्तन हुआ, वो बच गया फिल्म कंपनी, फिजी फिल्म वाला। और दूसरी कंपनी थी कोडाक कंपनी। कोडाक कंपनी ने परिवर्तन नहीं किया। अरे कहा इतना हमारे आदमी के लोग काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, हम तो फिल्म बनाएंगे। फिल्म तो बनाने लगे पर तो लेने वाला कोई नहीं था। परिणाम रूप क्या हुआ, कोडाक कंपनी, ऐसा क्या अखबारों में आया हुआ है वो मैं बताता हूँ कि परिवर्तन नहीं किया
और फिल्म बनाता रहा। इसके कारण परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार नहीं किया। उसके कारण कोडाक कंपनी इंसॉल्वेंसी की पिटीशन, दिवालिया बनने की पिटीशन वह अमेरिका की कोर्ट में दाखिल किया है। आपने समझा, परिवर्तन समय के साथ साथ नहीं किया तो कोडाक कंपनी, एक ज़माने में आप जाओ वहाँ पर जो भी बने हुए हैं बड़े बड़े, वहाँ पर लॉस एंजलिस में बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो देखने के लिए लायक बने हुए हैं, उसके अंदर कोडाक कंपनी का बहुत बड़ा स्टॉल है। क्योंकि पैसा बहुत आता था, बहुत कमाई होती थी, और उन्होंने कोडाक कंपनी ने उसके द्वारा अपनी फिल्म का प्रचार किया हुआ था। आज क्या हो गया, उसके अंदर कोडाक कंपनी के स्टॉल में कोई जाता ही नहीं है, कारण कि अभी कैमरा तो फिल्म वाला कैमरा तो बंद हो गया। तो इस प्रकार से ईश्वरीय सेवा में भी समय के साथ साथ परिवर्तन करना चाहिए। आज भी हमारे पास बहुत आते हैं बहन भाई, कहते हैं हम प्रदर्शनी बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। हम कहते हैं भाई साहब अभी प्रदर्शनी का ज़माना गया, अभी म्यूजियम का ज़माना गया, समय के साथ साथ परिवर्तन करो और नई नई ईश्वरीय सेवाएं हैं उसके ऊपर ध्यान रखो। जो कल भी बाबा ने जो कहा, क्या कहा, समय प्रमाण, समय को सामने रख करके समय के आधार पर कारोबार करिए। समय के प्रमाण, हमको समय के साथ साथ परिवर्तन करना ही चाहिए। जैसे लौकिक दुनिया में इतनी बहनें यहाँ बैठी हुई है, इन सबको मालूम है दुनिया में क्या होता है। सभी बहनों का जन्म होता है कन्या के रूप में, फिर स्वरूप बदलता रहता है, समय के साथ साथ आगे बढ़ती है और कन्या में से पत्नी बनती है, और भाइयों भी कुमार में से अधर कुमार बनते हैं। फिर क्या होता है, पत्नी में से माता बनती है, और फिर माता से सास बनती है। भाइयों का भी ऐसे परिवर्तन होता है। और अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं किया और कन्या के रूप का ही कारोबार ससुराल में जा कर के, चाहे माँ बनी, चाहे पत्नी बनी, चाहे दादी माँ बनी, जो भी किया, और इस प्रकार से अपने आप में परिवर्तन नहीं किया तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और जो समाज में जो डाइवोर्स का जो केसेस चलते हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो 50% कारोबार डाइवोर्स का इसीलिए होता है कि समय के साथ साथ जो परिवर्तन करना चाहिए उसके अंदर वह आत्मा है, चाहे भाई चाहे बहन, परिवर्तन नहीं करते और उसके कारण उनको सहन करना पड़ता है। तो इसलिए हम सब, हमारी आप सब भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब को रिक्वेस्ट है कि पुरानी सेवा अच्छी है, पुरानी सेवा बाबा ने दिखाई, मतलब समय के साथ साथ समय के साथ साथ परिवर्तन कर रहे हैं। अभी देखो आप सब ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं ना, परंतु यहाँ पर आप मई या जून महीने में आएंगे और 2 स्वेटर पहने हुए होंगे तो क्या होगा, कोई पहनेगा 2 स्वेटर? अभी 2 स्वेटर पहनते हैं, कई बहनों ने भाइयों ने सिर पर टोपी रखी हुई है गर्म कपड़े की। तो यहाँ अभी बराबर है, समय के साथ साथ गर्मी के दिनों में क्या करेंगे, गर्मी के दिनों में क्या करेंगे? यहाँ ही क्या होता है, हम देखते हैं हमारे सामने जो यहाँ होता है ना, वो होता है फैन, पंखे होते हैं। गर्मी के दिनों में पंखे आ जाते हैं और सर्दी के दिनों में क्या होता है, पंखे आदि सब बंद हो जाते हैं। तो समय के साथ साथ परिवर्तन करना ही पड़ेगा। और इसलिए बाबा ने कल बहुत सुंदर ये वार्निंग के रूप में शब्द यूज़ किया हुआ है कि समय के प्रमाण आपकी ज़्यादा सेवा, समय के प्रमाण अभी आपकी ज़्यादा सेवा चेहरे और चलन से होगी। समय के प्रमाण बाबा सावधानी देते हैं कि समय के साथ साथ परिवर्तन करो। मैंने पहले की सेवाएं मैंने ही कही है, परंतु क्या होता है, सर्दी के दिनों में क्या कहेंगे, दादी जान के भी कहेंगे भाई स्वेटर वेटर पहनो, कहती है ना दादी जान की। अगर आप ऐसे पहलवान के माफिक घूमते होंगे, दादी जान के देख लेंगे, दादी प्रकाश मणि हमको एक बार, मैं स्वेटर नहीं पहनाता था, सीधा ही मेरे को कहा क्यों बीमार होना है? मैंने कहा क्यों, तो इतनी ठंडी में स्वेटर क्यों नहीं पहना है?
तो इस प्रकार से समय की सावधानी जो है सबको धारण करनी ही चाहिए, सब जगह पर, सारी दुनिया के अंदर ये है। और इसलिए कल बाबा ने ये हम बच्चों को, कल की मुरली का फर्स्ट क्लास फंडामेंटल ध्येय यही है कि समय के साथ सेवा में परिवर्तन करो। और अभी हमारी ज़्यादा सेवा चलन और चेहरे से होगी। आप कहेंगे चलन और चेहरे से क्या सेवा हो सकती है? हम हंसते रहेंगे तो क्या होगा? हम क्या लाफिंग क्लब जो होती है उसके मेंबर बन जाए, जो हमारा मुख हंसता रहे? ऐसी बात नहीं है। हमारी बातों को कई लोग शांति से ऑब्जर्व करते हैं, हमारे चलन और चेहरे को लोग ऑब्जर्व करते हैं। आज की बात बताऊं, आज झंडा वंदन हो रहा था तो निर्भय भाई और हम बैठे थे बाजू में, तो निर्भय भाई ने कहा, देखो रमेश भाई कितना सुंदर दृश्य लगता है, कितना हमारे बहन भाई डिसिप्लिन में, कई भाई बहन बैठे हुए थे, कई बहन भाई खड़े हुए थे, पर कितनी शांत डिसिप्लिन, कोई प्रकार का आवाज़ नहीं, इस प्रकार का शांत और डिसिप्लिन के रूप में बैठे हुए थे। हमने भी कहा बहुत अच्छा, हमने भी निर्भय भाई को कहा कि शांत और डिसिप्लिन में बैठने से सेवा होती है। जैसे कल बाबा ने कहा ना, चलन और चेहरे से सेवा हो सकती है, ऐसे शांत और शिस्तबद्ध डिसिप्लिन के रूप में बैठने वालों से उसे सेवा होती है। क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, भ्राता क्या नाम है मैं भूल गया, चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर आबू में आए हुए थे। और आबू में आए, यही हॉल में इन्होंने देखा बाबा का 20-25 हज़ार बहन भाई बैठे हुए थे और एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम शांत पिन ड्रॉप साइलेंस थी। तो उसको देख करके हमको, 3 भाई हम बैठे थे बाजू में, तो इनको, हम लोगों को कहा कि देखो आपके यहाँ कितनी शिस्त है, कितनी डिसिप्लिन है, इतना 20-25 हज़ार लोग शांत में बैठे और एक पिन भी जो ज़मीन पर गिरे उसका आवाज़ आ सकता है, कितनी आपकी यहाँ डिसिप्लिन हुई है। और उस डिसिप्लिन का प्रभाव इतना पड़ा कि इन्होंने कहा कि मैं हैदराबाद के अंदर आपको शांति सरोवर के लिए ज़मीन देता हूँ। और 34.5 एकड़ ज़मीन, 34.5 एकड़ ज़मीन इन्होंने फ्री में टोकन रेंट पर दिया। आज वो ज़मीन जो है, एक ज़मीन का 1 एकड़ का ज़मीन का वहाँ 10 करोड़ रुपया हो गया है, 10 करोड़ से भी ज़्यादा। और 34 एकड़, 34.5 एकड़ का अगर आप गिनती करो तो कितना हो गया, 345 करोड़ की ज़मीन क्यों हमको मिली? क्यों मिली? हम लोगों ने शांति से, डिसिप्लिन से बाबा की मुरली सुनते थे, हमारी शांति और डिसिप्लिन ने सेवा किया। कितनी सेवा किया? 345 करोड़ रुपये की। तो अगर शांति और डिसिप्लिन के आधार पर ईश्वरीय सेवा हो सकती है, तो क्या चेहरे से, जो बाबा ने कल कहा, चेहरे से और चलन से ज़्यादा सेवा होगी? क्या नहीं हो सकती? आप सब विचार करिए। अगर शांति और डिसिप्लिन के आधार पर, आपने यहाँ हैदराबाद के भाई बहन बैठे हुए होंगे, हैदराबाद सिकंदराबाद का, उनको मालूम है, आंध्र प्रदेश के भाई बहन मालूम है कि कितनी सुंदर जगह है, कितनी सुंदर वहाँ पर एक्टिविटी, कितना सुंदर वहाँ ऑडिटोरियम बना हुआ है, कितनी अच्छी बातें होती, चारों बाजू इंडस्ट्रीज़ है, उसके बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से शांति और डिसिप्लिन के आधार पर 345 करोड़ रुपए की ज़मीन हमको फ्री में मिल जाती है। पहले उस ज़माने में इतना दाम नहीं था, आज के ज़माने की बात बताता हूँ। हमको ऑफ़र आती है, कई बाजू में ही इन्फोसिस आदि कंपनी है, वो कहते हैं आप हमको ज़मीन दे दो, हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आपको और जगह पर आप चले जाओ। इस प्रकार से इतनी ज़मीन का सहयोग चंद्रबाबू नायडू से क्यों मिला? शांत और डिसिप्लिन में। उसने कहा कि रमेश भाई, हमारी कांग्रेस की या हमारी टीडीपी डिपार्टमेंट उसकी मीटिंग होती है, 15,000 तो लोग होते ही नहीं है पहले तो, उनको पकड़ करके लाना पड़ता है। आपको मालूम है ना, बड़े बड़े लोग क्या करते, भाषणों में क्या करते, पैसा बुलाते। अभी हमारे पास बॉम्बे में इलेक्शन हुआ, तो हर एक म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के अंदर
हर पार्टी वाला ने, अगर आप जाते हो और पार्टी इलेक्शन की मीटिंग में बैठते हो तो आपको 200 रुपया देते थे, और सुबह शाम 2 मीटिंग होंगी, जितनी मीटिंग अटेंड करेंगे इतना रुपया 200 रुपया मिलेगा। कई लोग 4 मीटिंग में अटेंड करते थे, क्योंकि एक जगह से जा कर के वो नेता दूसरी जगह पर भाषण करता था, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह पर भाषण करता था। तो इस प्रकार से 200 रुपया, 4 जगह पर गई कोई माता के कोई भाई तो 800 रुपया मिलते थे। तो दुनिया, उसने बताया चंद्रबाबू नायडू ने, हमें तो पैसा दे करके बुलाना पड़ता है और कोई शांति से बैठता ही नहीं है, हाजिर रह करके चले जाते हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी क्या करता है, हाँ, हाजिर रह करके रजिस्टर में साइन करके बाहर घूमता रहता है, फिरता रहता है। इस प्रकार से यहाँ दुनिया में होता है। परंतु बाबा ने जब कल कहा, और इसलिए मैंने आपको बताया कि चेहरे और चलन से सेवा हो सकती है। अब ये विधि सीखनी पड़ेगी कि चलन और चेहरे से कैसे सेवा करें, कैसे हमारा चलन सत्व प्रधान होना चाहिए, हमारा चेहरा खुशनुमा होना चाहिए। और इस प्रकार की नई ईश्वरीय सेवाओं की विधि को हम बच्चों को यहाँ पर आबू में, हम बच्चों के पुराने बहन भाई जो है उनकी जिम्मेदारी है कि नए भाई बहनों को सिखावे, हाँ, कि कैसे इसको संदेश देने की सेवा करते हैं, उसको अनुभव कराने की सेवा करते हैं, इसको रिजल्ट निकालने की सेवा करते हैं। और इसके लिए जो कल बताया बाबा ने, चलन और चेहरे के द्वारा कैसे सेवा करें, क्या करें। हाँ, सभी ब्यूटी पार्लर में जा कर के, हाँ, सभी भाई बहन सभी ब्यूटी पार्लर में जाए। आजकल बहुत उसका वो है। हमारे आबू रोड में 3 ब्यूटी पार्लर है, 3 ब्यूटी पार्लर है। तो एक बार एक भाई मिल गया, एक ब्यूटी पार्लर का मालिक। तो मैंने उनको कहा कि ये आबू में ब्यूटी पार्लर में कौन आता होगा, यहाँ तो कौवे उड़ते होंगे। तो वो भाई ने कहा कि रमेश भाई, आप जानते नहीं हो, आबू में हमारी तीनों की दुकानें इतनी अच्छी चलती है कि हमको खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, हमको खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो क्या चलन और चेहरे के लिए यहाँ पर ब्यूटी पार्लर खोल दे, क्या करें, कैसे चलन और चेहरा कैसे अच्छा हो। जैसे होता है ना, स्टूडियो में जाते हैं, तो रिकॉर्डिंग करने से पहले पाउडर लगा देते हैं, फ्रेश करते हैं। इस प्रकार से क्या करें, यह भी पाउडर ब्यूटी आदि का कारोबार करे क्या, कैसे होगा। चलन और चेहरे से कैसे सेवा हो सकती है, विधि सबको सीखनी पड़ेगी। सबको आती है क्या? पहले तो चलन में क्या फर्क और चेहरे में क्या फर्क है वो समझना पड़ेगा। चलन और चेहरा, कईयों की चेहरा ऐसा होता है कि अभी अभी जो है, जहाँ अकाल हुआ होगा वहाँ से आया हुआ होगा, ऐसी चेहरा होता है, ऐसी चलन होती है। मुख से मक्खी भी उड़ती नहीं होंगी, ऐसा चेहरा होता है। तो इसलिए कल बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि समय प्रमाण आपकी ज़्यादा सेवा चेहरे और चलन से होंगे। और बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे आपने अभ्यास किया भाषणों करने का, और उसके कारण बहुत अच्छी सेवा हुई इस समय। इसलिए अभी समय और संकल्प का महत्व रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। क्या बताया बाबा ने? समय और संकल्प के आधार महत्व को जानते हुए आगे बढ़ते जाओ। प्रश्न ये है, हम यहाँ ज्ञान में आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोल्हू के बेल के माफिक, कोल्हू का बेल मालूम है? कोल्हू का बेल क्या होता है? उसी जगह पर घूमता रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता है, बहुत बिजी होता है, उसको फुर्सत नहीं होती है। कोल्हू के बेल को फुर्सत नहीं होती है कि बस मेरे मालिक ने कहा है, बस घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ। इस प्रकार से कई ऐसे हमारे बहन भाई है दुनिया के अंदर कहता हूँ, वहाँ वो सब आगे नहीं बढ़ते हैं, परंतु कोल्हू के बेल के माफिक घूमते रहते हैं। उनको खाने की भी फुर्सत नहीं, कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा,
भाषणों के द्वारा सेवा करता है, ऐसे वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई। ऐसे ही अभी समय प्रमाण आपकी ज़्यादा सेवा चेहरे और चलन से होगी। उसका अभ्यास, जैसे भाषणों का अभ्यास करते हो और होशियार हो गए, अभी चेहरे और चलन से किसी को भी खुशी का वरदान दो। चलन और चेहरे से क्या करना होगा? खुशी का वरदान दो। यह अभ्यास करो, क्योंकि समय कम मिलेगा, समय कम मिलेगा। इसलिए समय और संकल्प का महत्व रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। क्यों? बहुत सुंदर सावधानी दिया हुआ है। आज तक पहले बाबा नहीं देते थे, कल अभी ये सीजन में हमेशा ही हर मुरली में बाबा ने सावधानी दिया हुआ है कि समय क्या होगा? होना सब अचानक है। कल बाबा ने कह दिया। त्रिकालदर्शी बाप और क्या कह सकता है? क्योंकि ड्रामा रियल है, ड्रामा रियल है, इसलिए ज़्यादा उसका पर्दा बाबा खोल नहीं सकता है। हाँ, परंतु सूचना दे सकता है। क्या? कि समय जो भी होने वाला है वो सब अचानक होने वाला है। इसलिए बर्थडे तो याद रहेगा ना, बर्थडे आना है आना है आना है, वो सारी बातें बाबा ने बताई। तो इस प्रकार से अचानक समय आने वाला है, उसके कारण क्या होगा? शंकराचार्य ने बहुत सुंदर बताया, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निते मरणे नई नई दुक्करिंग करणे। एक आदमी जो है ना बहुत बूढ़ा हो गया था, बहुत बूढ़ा हो गया था, और उसके बाद समय संस्कृत सीखने लगा कि अच्छा गच्छा में गच्छा हुआ गच्छा, इस प्रकार का रामो राजा राज इस प्रकार का सीखता रहा। तो शंकराचार्य ने कहा, अभी तो तुम मरण, तुम्हारा मरण मृत्यु नज़दीक आया हुआ है, तब तो एक ग्रामर छोड़ करके भगवान को याद करो। शंकराचार्य ने भी समय के साथ साथ परिवर्तन कैसे करने का वो बहुत सुंदर बताया हुआ है। तो इस प्रकार से बाबा ने भी कल बताया, समय के साथ साथ परिवर्तन करो। जो नहीं करेगा, कोल्हू के बेल के माफिक रहेगा, उसका क्या होगा? उसकी उन्नति नहीं होगी। तो इसलिए समय के साथ साथ परिवर्तन करो। दृढ़ता से व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करना है। मेरा बाबा दिल में समाते कहना अलग चीज़ है, लेकिन दिल में समाना, दिल की बात कभी भूलती नहीं है, मुख की बात भूल जाती है। इसलिए दिल की बात अच्छी व व्यर्थ दोनों नहीं भूलती है। तो आज बाप दादा सौगात में यही चाहते हैं कि वो हाथ खड़ा करवाया, तो बाबा ने क्या किया? इसका फोटो निकाला। बाप दादा सिर्फ देखिए, बाबा हमने हाथ उठाया बस हो गया, ऐसा नहीं है। बाबा ने गुह्य रहस्य बता दिया कि क्या? कि बाप दादा सिर्फ हाथ नहीं देखते हैं। हम सब ने हाथ तो उठाया था ना, सब ने हाथ उठाया था, बहने भाई सब ने हाथ उठाया। बाबा ने क्या कह दिया? बाबा सिर्फ हाथ को नहीं देखते, बाप दादा तो आपके दिल को देख रहे हैं। समझा? हाँ, बाबा का सीआईडी पना कितना पावरफुल है। सीआईडी पना इतना पावरफुल है कि हमारे दिल को भी अंदर जा कर के देख सकते हैं। दुनिया में और कोई सत्ता हमारे दिल को नहीं देख सकती। हमारे हाथ को बाहर के अपीयरेंस जो भी है उसको ही देखती है। बाबा में वो ताकत है, बाबा में वो दिव्य शक्ति है कि बाबा हमारे दिल को भी देख सकते हैं। और इसके लिए समय को फिक्स करो। इस सीजन में एक दूसरी बात बाबा ने परिवर्तन किया। पहले कहते थे आप जो भी करो, उसका कागज़ लिख कर के, रिपोर्ट लिख कर के अपने टीचरों के द्वारा रिजल्ट जो है मधुबन में भेजो। पिछले साल तक रिजल्ट बाबा ने मधुबन में मंगाया। पिछले साल तक अभी जो भी हमारे टीचर बहने हैं यहाँ पर, उनको मालूम है कि बाबा रिजल्ट टीचरों के द्वारा हम सब का मंगाते थे और लिखवाते थे। इस सीजन में क्या कर दिया बाबा ने? क्या कर दिया? अब अपने आप चेक करो।
अब अपने आप चेक करो। कारण क्या हो गया, जो रिजल्ट जो लिख करके भेजना होता था ना, उसमें क्या होगा, 1 घंटा भी योग किया होगा तो लिख देंगे, हाँ 4 घंटा, कौन देखने के लिए जाने वाला है। तो इसलिए क्या हो गया, बाबा ने अभी इस अर्थ से क्या कर दिया, क्योंकि बाबा ने बताया कि बाबा अभी आप बच्चों से वायदा नहीं लिखाएंगे, क्योंकि वायदा लिख करके आपकी फाइलें बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। तो इसलिए ये नई परिवर्तन की बात है। अपने आप चेक करो, उसके अंदर क्या होगा, हम अपने आप को चेक करने में हम अपने आप को ठग भी सकते हैं और कहीं अपने आप के साथ ऑनेस्ट भी रह सकते हैं। जो ठगी करके हाँ अपना रिजल्ट जो है मन में करे, वाह हमारे सिवाय और कौन बन सकता है। अमेरिका के अंदर एक लेखक ने लिखा है कि हर अमेरिका की माता, उसका बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है तो सोचता है कि ये हमारे घर में भविष्य का अमेरिका का राष्ट्रपति उसने जन्म लिया हुआ है। इस प्रकार से होता है। हमारे खलील जिब्रान ने भी कहानी लिखी हुई है, हाँ कि सुबह सुबह गिद्धड़ जो है, जिसको कहते हैं फॉक्स जो है, गिद्धड़ जो है, वो शिकार करने के लिए निकला और उसने समझा कि उसने परछाई देखी तो अपनी परछाई बहुत लंबी थी। उसको देख करके लगा उसको, अरे मैं इतना महान हूँ, मुझे शिकार में एक कैमल चाहिए, एक ऊँट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं चूहा बुआ का अभी शिकार नहीं करूँगा, मेरे को कैमल का शिकार करने का है। तो बेचारा ढूंढता रहा, कैमल तो मिला नहीं, उसका शिकार नहीं कर सका। इतने में दिन के 12 बज गए। 12 बज गए तो क्या हुआ, उसकी परछाई उसके 4 पाँव के बीच में आ गई। जो सुबह एकदम लंबी परछाई थी, उसके बदले में 12 बजे क्या हो गया, उसके 4 पाँव के बीच में उसके परछाई आ गई। तब उसको लगा, वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि अरे मैं इतना छोटा आदमी हूँ, अब तो मुझे नाश्ते में चूहा भी चल जाएगा। इस प्रकार से हमारे दैवी परिवार में आने वाले सभी बहन भाई शुरू में तो यही समझते हैं कि भविष्य का लक्ष्मी नारायण हम ही होंगे, भविष्य का लक्ष्मी नारायण हम ही होंगे। आपको बताओ एक विचित्र कहानी, 57 की बात है। 57 में बाप दादा और मातेश्वरी जी बॉम्बे में आए हुए थे। तब सहारनपुर, आप जानते हैं यूपी के अंदर सहारनपुर है, वहाँ से हमारी इंदिरा बहन जो है वो 5 पुलिस डिपार्टमेंट के काम करने वाले पुलिस को लेके आई। वो पुलिस बाबा के बच्चे बने हुए थे। तो आए, हम लोगों को बाबा ने कहा कि इनको घुमाओ, क्योंकि गांव के बच्चे रहने वाले बॉम्बे में तो कभी आए नहीं हैं। हमने घुमाया। फिर जाने के दिन क्या हुआ है, उसमें से एक पुलिस की ये जो है ना बुद्धि का तार वो बिगड़ा और उसने बाबा को कहा, अरे बाबा यहाँ तो इतने लोग हैं, टेलीविज़न है, ये है वो है, सब है, तो मुझे यहाँ रहने दो और मुझे यहाँ ईश्वरीय सेवा करने दो। बाबा ने कहा, बच्चे तेरा काम नहीं है, यहाँ की माया तुझे कच्चा खा जाएगी, पका करके भी नहीं खाएंगे, कच्चा खाई जाएगी। तो उसने कहा, नहीं माया हमको क्या कर सकती है, मैं माया को ख़त्म कर दूंगा। फिर बाबा ने कहा, तो उसने देखो कितना अभिमान उसने था, तो उसने ब्रह्मा बाबा को भी अभिमान में बोल दिया कि बाबा आप फिक्र नहीं करो, आपका पहला नंबर और मातेश्वरी का जो दूसरा नंबर है मैं उसको टच नहीं करूँगा, उन बाकी के तीसरे चौथे नंबर पर मैं आ जाऊँगा। आपके पहला नंबर को आप अपने अभिमान के अंदर रखो और पहला नंबर का ध्यान रखो, मैं तीसरा चौथा नंबर रहूँगा। बाबा ने कहा, बच्चे मेरा पहला नंबर है या तेरा होगा उसके बाद फिक्र मैं नहीं करता हूँ, बाबा तो तेरा ध्यान रखने के लिए कहते हैं कि तुम यहाँ तुमको माया कच्चा खा जाएंगे। तो भी उसने माना नहीं। तो बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है। नारायण भाई बाबा का बेटा बाजू में था, उसको कहा कि इसको थोड़े टाइम अपने फैक्ट्री में रखो और उसके बाद वो अपना रास्ता ईश्वरीय सेवा का ढूंढ लेगा। 3-4 महीना वहाँ यहाँ काम किया। उसके बाद बॉम्बे में एक शहर है, सबब है गोरेगांव, वहाँ पर उसने चाय
पानी की दुकान बनाई। थोड़े समय के बाद उसको मालूम पड़ा कि चाय पानी से भी ज़्यादा जो बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, वेजिटेबल नमकीन, उनकी दुकान होनी चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए। तो वो किया। फिर और जगह के बाद मालूम पड़ा कि नॉन वेज जो होता है, मांसाहार जो है ना, वो कराते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। फिर और चलते मालूम पड़ा कि मांसाहार से भी शराब पिलाते हैं तो और भी ज़्यादा पैसा होता है। ऐसा पैसे के मोह के पीछे पीछे चलते चलते 6 महीने में वो भाई कहाँ गया। 57 के दिसंबर के बाद आज तक वो भाई हमको देखने में नहीं आया। जो बाबा ने कहा ना कि बच्चा तुमको बॉम्बे की माया कच्चा खा जाएंगे, ऐसा हो गया। तो इसलिए देहाभिमान नहीं आना चाहिए। देहाभिमान नहीं आकर के जो बाबा कहते हैं उसको समझ करके उसके आधार पर उसको जीवन में धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने अपने आप को चेक करने के लिए कहा। हम अपने आप को ऐसा नहीं झूठा समझे कि हम ही होने वाले लक्ष्मी नारायण हैं। हमारे पास ज़्यादा करके बहन भाई आते हैं न, उन सबको यही नशा होता है कि हम तो लक्ष्मी नारायण ही बनने वाले। हम उनको कहते हैं जरा वास्तविकता के आधार पर तो अपने जीवन को देखो, पुरुषार्थ को देखो, अपनी ईश्वरीय सेवा को देखो। फिर बाबा ने 1 मिनट का योग कराया। फिर बाबा ने क्या चाहते हैं वो बताया। फिर बाबा ने कहा एक एक संकल्प में शक्ति हो, कहना और करना एक हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? चेहरा और चलन से सेवा करने के लिए कहना और करना एक हो। कहा अर्थात हुआ, शुद्ध संकल्प हो, व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एडवांस पार्टी डेट चाहती है। आपकी बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, बड़े बड़े भाई है, प्यार है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि क्या करो, आज से ध्यान रखो, कहना और करना एक करो। दृढ़ता की सौगात आज के दिन बाप दादा हर बच्चे को दे रहे हैं। शुभ कार्य दृढ़ता से सफल करो। फिर बाबा ने पहली बार आए हुए उनको कहा, बहुत अच्छी बात कही, और मैंने आपको बताया ना, एक शब्द नहीं है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, परंतु साथ राज्य करेंगे, वो शब्द कल पहली बार नहीं यूज़ किया। उसका अर्थ क्या हो सकता है वो आपको सोचने का है। फिर सेवा का टर्न यूपी का था, उनको भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई। उसके बाद विदेश के बहन भाइयों के लिए भी कहा। विदेश के बहन भाइयों के समय मातेश्वरी जी की बात बताई कि आपकी मम्मा क्या होती है। उसने बाबा के 2 शब्दों को याद रखा, बाप का कहना और बच्ची का करना। बाप का कहना और बच्ची का करना। तो यह सदा जगदम्बा की सौगात याद रखना। बाप दादा जानते हैं मुरली से सबका प्यार है, परिवार से भी प्यार है। तो इसलिए क्या करो, विदेशियों को जो कहा वो हम लोगों को भी कह सकते, क्योंकि हम भी फॉरेनर्स हैं। हम सिंगल फॉरेनर्स है और वो है डबल फॉरेनर्स। तो इसलिए बाबा ने कल क्या कहा, दृढ़ संकल्प से सफलता के अधिकारी हो, इसलिए एग्जाम्पल बनो। देखो नई नई सेवा का तरीका बताते हैं। दृढ़ संकल्प से सफलता के अधिकारी हो, इसलिए एग्जाम्पल बनो। तीव्र पुरुषार्थी बनने का एग्जाम्पल बनो। क्या कहा? तीव्र पुरुषार्थी बनने का एग्जाम्पल बनो। साधारण तो सभी है, अभी तीव्र पुरुषार्थी का एग्जाम्पल बनो। उम्मीदवार सभी है। बाप दादा ने देखा डबल विदेशियों में ये निजी संस्कार होता है कि जो सोचा वो करना ही होता है। फिर हर एक ने बताया, जयंती बहन ने बताया, उसके ऊपर बाबा ने कहा बाप दादा सुनते हैं बच्चे क्या क्या करते हैं, खुश होते हैं बाप दादा, और मधुबन के वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, इसकी भी मुबारक हो। फिर जयंती बहन ने जो बोला वो बात आ गई।
फिर बाबा ने बच्चों को देख, चाहे पीछे बैठे हैं आगे बैठे हो, उसके लिए बात कही। और फिर मैंने जो शुरू में बताया, अंत से आदि का मैंने कारोबार शुरू किया, वो आई बात कि बाप दादा दिल से चाहते हैं कि हर एक बच्चा कोई पीछे ना रह जाए, साथ में चले, पीछे पीछे आने वाले अच्छे नहीं लगते हैं। इस प्रकार से बातें हुई। फिर बातें हुई, हम लोगों को मिले, मुझे भी बाबा ने जो कहा उसमें छपा हुआ है ये सारी बातें जो भी है। फिर बाबा ने क्या कहा, बाप दादा देखते हैं चक्र भी लगाते हैं। आज भी हमने बाबा को कहा आपको चक्कर लगाना है। रात को मैंने बाबा को निमंत्रण दिया कि बाबा कल स्टूडियो का उस नए साधन जो आ गए हैं उसके लिए हम दादी जानकी, रत्नमयी दादी आदि से हम उद्घाटन करने वाले हैं। आपको भी हमारा निमंत्रण है, आपको सूक्ष्म में वहाँ आकर के हमको हमारे कार्य के अंदर बहुत मदद करनी है। तो इस प्रकार से निमंत्रण दिया। फिर झंडा लहराया, उसकी बातें कही। उनको पहचानने के लिए बाबा ने कहा ये झंडा लहराते हैं, बाकी आपके दिल में तो स्वयं बाप बैठा है। इसका यादगार अबू में ही है दिल वाला मंदिर। तो सभी को पदम 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 गुणा मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ऐसा मतलब झंडे के बाद आए हैं और सबको दृष्टि आदि दिया। और 11:02 को बाबा ने हम बच्चों से विदाई लिया। माना कि 7:30 के करीब बाबा आए और 11:03, समझो कि 7:30 का 8 आधा घंटा, वो 8 से 3 3.5 घंटा कल हमारे साथ बाबा रहे। ये भी सौभाग्य है हमारा कि अभी 3.5 घंटा बाबा रहे। पहले तो रात जा कर के करते थे। आपको मालूम है सुखधाम का जब ओपनिंग किया बाबा ने तो दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक, आज शाम को 7 बजे आए, कल सुबह 9 बजे तक बाबा अपने रथ में रहे। ऐसा मतलब रथ ने भी त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ किया था। तो इस प्रकार से कल की बात है। कल की बात के आधार पर, मुरली के आधार पर यह ध्यान रखने का है कि समय के प्रमाण हमको परिवर्तन करना ही होगा। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। बाबा ने पहले हम बच्चे सुबह 4 बजे नहीं उठते थे। फिर बाबा ने प्रोग्राम में चेंज किया और सबको कहा सुबह 4 बजे उठना है। तो हमारे दिल्ली के माथुर जी जो थे ना, उन्होंने मना किया कि बाबा आपने कभी तो पहले तो कहा नहीं था 4 बजे उठने का, हम क्यों 4 बजे उठे, हम नहीं उठेंगे। मतलब समय के साथ साथ परिवर्तन करने की माथुर जी ने ऐसी बात कही। हम जानते थे माथुर जी हम बच्चों में जोश भरने के लिए ऐसी बात कहते हैं, परंतु हकीकत यही है कि समय के साथ साथ परिवर्तन करना ही होगा। बाबा ने भी किया, बाबा ने भी माना। हैदराबाद से कराची से आबू और आबू से फिर बहनों को अलग अलग स्थानों पर भेजा। तो इस प्रकार से कारोबार तो होता ही रहता है। कारोबार में परिवर्तन करना ही चाहिए, समय के साथ साथ परिवर्तन करना चाहिए। छोटे बच्चे भी होते हैं ना, वो भी समय में प्रमाण अपने जो खेलने का कारोबार होता है उसमें परिवर्तन करते हैं। संक्रांति के दिनों में पतंग उड़ाते, बाकी नहीं उड़ाएंगे। इस प्रकार से सब प्रकार के परिवर्तन करते ही रहते। दुनिया सारी करती है, हम ईश्वरीय सेवा में ही नहीं करते। जो 50 साल पहले दिन जो भी योग किया होगा, बताया होगा हमको बहनों ने कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, वो ही करते रहते हैं। इसके कारण उसके अंदर परिवर्तन करने के लिए बाबा ने ज्वालामुखी योग किया। कहा वो ज्वालामुखी योग क्या है, हमने हमारे स्पार्क के अंदर इसके ऊपर रिसर्च करके नोट बनाई हुई, जिनको चाहिए वो स्पार्क से भी ले सकते हैं। ज्वालामुखी योग तो ये समय के साथ साथ परिवर्तन करना है। ये अब कल का मुरली का और अभी तक की 6 मुरली है, इन सब का लक्ष्य यही है। अभी 3 मुरलियाँ बाकी है, मार्च महीने में 3 मुरलियाँ बाकी है। अभी होली के दिन होगा, इसके बाद होगा और उसके बाद 3 अप्रैल को होगा। इस प्रकार से ये सीज़न अभी 6 पूरी हुई, 3 बाकी है।
इस प्रकार से देखो क्या क्या बाबा इस नई सीज़न में नई नई बातें हम बच्चों को क्या करने के लिए करते हैं, और नई बातें करेंगे तो ज़रूर प्राप्ति भी अनेक गुना ज़्यादा होगी। अब आप हमारे हाथों में कि हम समय के साथ समय प्रमाण परिवर्तन करके नई बातों को धारण करें, या पुरानी बातें जो भी है 62 63 की बातें जो प्रदर्शनी है, पीछे मेला है, म्यूजियम है, ये सारी बातें हम करते रहे, क्या करें, वो आप हमारे हाथों में है। जो परंतु इतना हम जानते हैं, बहुत सुंदर बाबा ने वार्निंग दिया हुआ है कि जो करेगा सो पाएगा। तो समय के साथ साथ जो परिवर्तन करेगा सो पाएगा। तो इस प्रकार की ये सावधानी, जो करेगा सो पाएगा, उसको धारण करते हुए हम अभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं।